नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ शेखर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन एक नया विषय लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे द्वारा लाए गए ये विषय आपको प्रेरणा दें। आज इसी क्रम में दहेज प्रथा के ऊपर बात करने वाला हूँ आपसे। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक अभिशाप बना हुआ है, तो हम सबको मिलकर के इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा जहाँ तक अपना मानना है, ये दहेज प्रथा हमारे समाज को कमज़ोर बनाने का काम करता है। थोड़ी देर के लिए आप विचार करें। हमारे समाज में तमाम ऐसे पिता, गरीब पिता कह सकते हैं, जो अपने लड़कियों के हाथ को पीला नहीं करा पाते हैं। और वह वजह सिर्फ ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं है। वो अपने बेटी के शादी के लिए जब कहीं किसी लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, तो पैसे की इतनी डिमांड कर देते हैं कि वो पिता अपने लड़की की शादी वहाँ तय नहीं कर पाता है। और वो लाचार विवश बेचारा बाप घर वापस लौट आता है, निराश निराश अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। तो ऐसे तमाम विषय हमारे आपके क्षेत्र में, गांव में मिल जाते हैं। हम सबको ऐसी स्थिति पर विचार करना चाहिए। और दहेज किसी भी प्रकार से हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। और ये है दहेज रूपी दानों। यह जब तक के लिए हम सबके समाज में रहेगा, हम सभी अवनति की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए यदि हमें अवनति से उन्नति की ओर जाना है, तो हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना होगा। मित्रों, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, हरदोई में एक घटना हुई। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, और वो लड़की स्नातक तक पढ़ाई करके और अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक जाना चाहती थी, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहती थी। परंतु पिता की लाचारी, पिता की निर्धनता ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। कारण सिर्फ इतना था कि उसके पिता के पास पैसा नहीं था। और उस लड़की ने सोचा कि यदि हमारे पिता हमारी शादी करेंगे तो वो कर्ज ला करके ही शादी करेंगे, और मेरे पिताजी कर्ज ला कर शादी करेंगे। मेरी और भी बहनें हैं, और सबकी शादी करने के लिए पिताजी को बहुत सारा कर्ज लेना पड़ेगा, और जीवन पर्यंत वो कर्ज चुकाते रहेंगे। तो उस लड़की ने सोचा कि यदि मैं अपने पिता को सुकून नहीं दे सकती, तो मैं अपने पिता को इस तरह से परेशान भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जीवन पर्यंत शादी में लिए गए कर्ज के पैसे को चुकाते रहें, और वह सुकून से दो पल की रोटी न खा पाएँ। इसलिए उस लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा है, उस लड़की ने आत्महत्या की वजह लिखा है। और उस वजह को जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन हम सबके बीच में होती रहती हैं, और बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। कि इन घटनाओं को जन्म कौन देता है? इन घटनाओं को जन्म हम और आप देते हैं। इसलिए हम और आप मिल करके इस तरह से जो कुरीतियाँ हैं, उसे दूर कर सकते हैं। और आइए एक कदम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करें। आप सभी लोग इतना तो जरूर विचार कर सकते हैं कि यदि मान लिया बाय द वे कोई व्यक्ति है, उसकी लड़कियां हैं, और वो अपने लड़कियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या वो अपनी लड़की की शादी न करे? क्या उसके लड़कियों के हाथ पीले ना हों? अगर किसी पिता के द्वारा ऐसा किया जाता है, तो ये समाज के लिए बहुत ही दुखदायी बात है। इसलिए मित्रों, हम सभी समझदार हैं। समय बदल चुका है, परिवर्तन होना आवश्यक है। देश बहुत मायनों में, देश बहुत क्षेत्रों में आगे निकल चुका है। तो हमें जो अभी कुरीतियाँ हम सबके बीच में व्याप्त हैं, इस कुरीति को, इस भ्रष्टाचार को, इस अत्याचार को ख़त्म करना होगा। आप सभी ने देखा है, हमारी तमाम बहनें, हमारी तमाम बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं, तो वहाँ पर ससुराल वालों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। और उस प्रताड़ना को वो बेचारी नहीं झेल पाती हैं, मजबूरन उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। और कई मामले तो ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि उन्हें दहेज के लिए मार दिया जाता है। न्यायालय में तमाम मुकदमे ऐसे लंबित हैं जो सिर्फ दहेज की प्रताड़ना के लिए लिखे गए हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमें विचार करने की आवश्यकता है। और ये दहेज प्रथा ख़त्म करने के लिए हमको एक उन्मूलन, एक अभियान चलाना पड़ेगा। इस दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आइए हम सभी मिल करके एक संकल्प लें कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए समाज में व्याप्त समस्त विसंगतियों को दूर करें, और एक नवल समाज की स्थापना करें, जिसमें सभी लोग अमन चैन से रहें, और कोई व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर, कोई व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर इस तरह से बोझ न बन जाए, जो समाज के लिए एक अनावश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर करे। तो मित्रों, आपने भी देखा होगा कि तमाम घटनाएं सुनने को आ रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या की बात
आप सबके सामने आती रहती है। ये कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है, इस पर यदि विचार किया जाए तो कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि दहेज प्रथा इसका कारण हो सकता है। क्योंकि तमाम बाप ऐसे हैं जो अपने लड़कियों की शादी के लिए जब कहीं जाते हैं तो उनको ढेरों पैसा देना पड़ता है, कारें देनी पड़ती हैं, तमाम शादी ब्याह में पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बापों के पास इतना धन नहीं होता और वो अपने लड़कियों की शादी सकुशल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से एक समस्या पैदा हो जाती है उनके सामने। तो इसको देख करके तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबको विचार करना पड़ेगा और यदि हम सभी मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए और ये मानवता यदि हमारे अंदर है तो बेशक हम इंसान हैं, और अगर ये मानवता नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं। इंसान के रूप में हम जानवर हैं, हम राक्षस हैं। यदि हमारे द्वारा गलत काम होते हैं या समाज में ऐसा कार्य हमारे द्वारा होता है जिससे समाज टूटता है, बढ़ता है, समाज में विडंबना पैदा होती है, समाज में कुरीतियाँ आती हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम सभी एक अच्छे और आदर्श नागरिक नहीं हैं। इन्हीं बातों को आपके बीच में रखने के लिए मैं आया, आप सबके बीच में अपनी बात रखी, आप सबने सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी बात पर अमल करेंगे, विचार करेंगे और इस दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई ना कोई कदम उठाएंगे। मैं आप सबके बीच में ऐसे आता रहूँगा। आप सभी ऐसे ही हमको प्यार और स्नेह देते रहें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।